दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तानी फिल्म बिन रोए के बारे में। मैं इस फिल्म को एज ए इंडियन दर्शक रिव्यू कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी इस फिल्म को कितना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस फिल्म के जो स्टार्स हैं वो पाकिस्तान में कितने फेमस हैं। कहानी कुछ यूं है कि एक लड़की एक लड़के को प्यार करती है और वो लड़का उसी लड़की की बहन को प्यार करने लगता है। उस लड़की की बहन से उसकी शादी हो जाती है। ये लड़की ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और बद्दुआ करती है कि अल्लाह करे वो उसकी बहन मर जाए। एक दिन उसकी बहन मर जाती है और इसको लगता है कि इसकी बद्दुआ की वजह से वो उसकी बहन मर गई और वो उसकी बहन उसको कह गई कि मेरा हस्बैंड भी तुम्हारा, मेरा बच्चा भी तुम्हारा, मेरा घर भी तुम्हारा और जाओ खुश रहो। अब इस लड़की की शादी उसी लड़के से हो जाती है, बट ये उसको एक्सेप्ट नहीं करती। इसको रिग्रेट होता है कि जो भी कुछ हुआ सिर्फ इसकी वजह से हुआ। जितना भी उसके घर में प्रॉब्लम हुआ वो सिर्फ इस लड़के की वजह से हुआ। और इसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए आप फिल्म देखिएगा। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा नहीं है। स्टार्टिंग ठीक ठाक है, इंटरवल पे जो सीन है बहुत बेहतरीन है, फिर सेकंड हाफ ठीक ठाक है, क्लाइमैक्स बहुत बेहतरीन है। डायलॉग्स फिल्म के ठीक ठाक हैं, म्यूजिक भी ठीक ठाक है, एक्शन फिल्म में है नहीं, एडिटिंग बहुत ही खराब है। इस फिल्म की डायरेक्टर एक मोहतरमा है, उनको बहुत अच्छा डायरेक्शन नहीं आता। उनको यही पता नहीं कि सीन को कब शुरू करना है और कब खत्म करना है, एक सीन से दूसरे सीन पे कैसे जाना है। उन्होंने पूरी फिल्म को दुबई में शूट किया है, बट वो बार बार अपनी कहानी को अमेरिका ले जाती हैं। मुझे नहीं पता किस किताब में ये लिखा हुआ था कि भाई अगर वो अमेरिका में शूट नहीं कर रही थी तो फिर भी कहानी को बार बार अमेरिका ले जाना ज़रूरी था। मेरे ख्याल में वो कहानी को पाकिस्तान एंड दुबई के बीच में रख सकती थी, तो उनके लोकेशंस के हिसाब से उनकी कहानी परफेक्ट होती थी। कैमरामैन ने बहुत बढ़िया काम किया है, लोकेशंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि पूरी फिल्म दुबई में शूट हुई है। इस फिल्म के हीरो हैं हुमायूं। मुझे नहीं पता वो पाकिस्तान में कितने बड़े स्टार हैं, बट उनको कोई बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं आती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दोनों लड़कियों के अपोजिट में वो फिट ही नहीं होते, वो उनके बाप या चाचा लगते हैं। मेरे ख्याल में अगर फवाद या अली जाफर होता तो वो ज़्यादा अच्छे लगते थे। जावेद शेख साहब ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। ज़ेबा बख्तियार जी इस फिल्म में दोनों लड़कियों की मां बनी है और आप यकीन करें जब वो दोनों बेटियों के साथ बैठती है तो आज भी उनसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये दोनों बेटी कितनी खूबसूरत होंगी। माहिरा खान ना उनके कुछ आगे है ना पीछे है, वो एकदम 6 नंबर लगती हैं। मैं हैरान हुई जानकर कि वो शाहरुख खान के अपोजिट रईस कर रही हैं। वो किस क्वालिफिकेशन पे उनको लिया गया है अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि माहिरा खान की पर्सनैलिटी उतनी ही अच्छी है जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने वाली साइड एक्ट्रेस होती हैं या बाई वाई का रोल करती हैं। माहिरा खान की पर्सनैलिटी भी उतनी ही अच्छी है। खैर, इसके बावजूद भी कुल मिलाकर यह फिल्म बुरी नहीं है। मैं इस फिल्म को देता हूं 2.5 स्टार। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी फिल्में कितना बिजनेस करती है और ये कितनी चलेगी, तो मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म महाराष्ट्र में शिवसेना ने रिलीज़ होने से रोक दी है और मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही गलत डिसीजन है, क्योंकि मुश्किल से महाराष्ट्र से
पाकिस्तानी प्रोड्यूसर को 20 या 25 लाख रुपए का शेयर मिलता था। तो इतनी छोटी अमाउंट के अपोजिट में हमारी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज होती हैं, जैसे बजरंगी भाईजान रिलीज होगी, तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए पाकिस्तान का हिंदुस्तान में आएगा। तो हमारी फिल्में साल में करोड़ों रुपया पाकिस्तान का इंडिया में लेकर आती हैं, यानी हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को उससे फायदा होता है। शिवसेना एक्टर्स को बैंड नहीं करती जो साल में करोड़ों रुपए कमाते हैं और पाकिस्तान लेकर के जाते हैं। तो यहां यह क्वेश्चन उठता है कि भाई एक फिल्म जिसकी वजह से सिर्फ 20-25 लाख रुपए पाकिस्तान जाते थे, वो क्यों बैंड की गई? जो एक्टर्स हैं वो करोड़ों रुपए कमाकर पाकिस्तान ले जाते हैं, वो बैंड क्यों नहीं होते? मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी में पहली दफा है कि कोई पाकिस्तानी फिल्म इंडिया में रिलीज हो रही है, और इसके बाद पता नहीं कब दूसरी फिल्म कभी रिलीज होती। बट क्योंकि शिवसेना ने उस फिल्म को रोक दिया है, तो अब पाकिस्तान के पास रीजन है ये कहने का कि भाई हमारी फिल्म तो आपने रिलीज नहीं होने दी थी, तो हम इंडियन फिल्में अपने यहाँ रिलीज नहीं होने देंगे। तो अगर हमारी फिल्में वहाँ बैंड होती है तो आप ये समझिए कि देश में जो करोड़ों रुपए पाकिस्तान से आना था वो नहीं आएगा, यानी हमारे देश को इससे बहुत भारी नुकसान होगा। इवन जहां तक मैं उद्धव ठाकरे जी को पर्सनली जानता हूं, अगर दो बड़े प्रोड्यूसर उद्धव जी को ये कहते कि देखिए सिचुएशन ऐसी है, इस फिल्म को रिलीज होने दिया जाए, तो वो कभी भी मना नहीं करते थे। बट हमारे प्रोड्यूसर ऐसे हैं कि वो अपने घर में सोते रहते हैं, पड़ोसी का घर जलता रहे तो जले, जब इनके खुद के घर में आग लगती है तब इनकी नींद खुलती है, तब इनको लगता है कि कुछ गलत हो गया। तो मेरे ख्याल में अनजाने में ही सही शिवसेना ने इस फिल्म को रोक करके खुद इंडिया का नुकसान किया है, पाकिस्तान का नहीं। टेक केयर।